चलो लोग, सभी लोग आ जाओ। कौन कौन इजराइल और ईरान के साइड है भाई? एक ऐसा न्यूज लेके आया हूं ना, आपको सुन के मजा आ जाएगा भाई। स्वागत तो करो हमारा। यहाँ पे ईरान बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। इस जरूर है, इजराइल जहां से भी आता है ईरान को पीछे से बजा के चला जाता भाई, तबले की तरह। जूता ये जूता आए मेरे सामने बनाऊंगी। तो बात ये है भाई, आ जाओ, कौन सा देश इस वार को जीतने वाला है? पूरी मिलिट्री सेना देख लेते हैं किसके पास कितना हथियार है। लेकिन इंडिया में तो देखो भाई, दो भाग में लोग डिवाइड हो चुके हैं। एक जो ईरान साइड ले रहे हैं और एक जो इजराइल साइड। और फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, तो उनके कल्चर निभाते हैं। उनका भाई भाई का रिश्ता है, कलमे का रिश्ता है। इनका क्या रिश्ता है बता दीजिए। कौन सा कल्चर इनके निभाते हैं बता दिया हमें। क्यों नहीं दे रहे फिलिस्तीन का साथ? क्यों दे फिलिस्तीन का साथ? खाने को दे रहा हमें जब फिलिस्तीन के। तो दोनों पक्ष वाले आ जाओ भाई, इस वीडियो में देख लो और देख के सीना चौड़ा कर लो कि कौन सा टीम जीतने वाला है। इसमें देखो ईरान और इजराइल के पास मिलिट्री पावर कितना है। ठीक है भाई, देखो एकदम, देखो पूरे मिलिट्री पावर में पूरा ग्लोबल इंडेक्स में पता चल रहा है कि इजराइल 15वें नंबर पे है भाई और 16वें नंबर पे है ईरान। मतलब भाई एक स्थान आगे है इजराइल, ठीक है। लेकिन छोड़ो भाई, ये कुछ भी नहीं है। अब ईरान में एक्टिव फोर्स देखते हैं और इजराइल में एक्टिव फोर्स में भाई 6 लाख ईरान के पास एक्टिव सेना है और उसके पास इजराइल के पास 1,70,000। भाई इसमें इजराइल हारता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बोल रहे यार, सब लोग बोल रहे हैं इजराइल जीत रहा है ये बैटल, लेकिन कुछ भी नहीं भाई। और रिजर्व फोर्स 3.5 लाख ईरान के पास और रिजर्व फोर्स, लेकिन भाई इजराइल यहाँ पे बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजर्व फोर्स 4,65,000। भाई आपने सुना ही होगा, इजराइल वाले जब पूरा बैटल करते हैं ना, सभी लोगों को अनिवार्यता है कि उनके सेना में जाके प्रशिक्षण लेना है। उनको सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए सभी लोगों को 2 साल का कंपलसरी होता है कि उनको सैन्य में जाके शिक्षा प्राप्त करनी है, ताकि कभी भी लड़ाई हो तो पूरे देश के साथ, चलो चाहे लड़की हो चाहे गर्ल, सभी को हथियार चलाना सिखाया जाता है। बंदरबंद गाड़ियां जो यही होते हैं ना, तो बोले छोटे छोटे, सबसे ज्यादा भाई 65,000 गाड़ियां हैं ईरान के पास और इजराइल के पास है 35,000। भाई कम है इजराइल के पास। टैंक 17,000 टैंक भाई ईरान के पास 1700 है और इजराइल के पास है 1300। भाई इसमें इजराइल हारता हुआ दिखाई दे रहा है भाई। और आर्टिलरी जो होता है ना, तो गोला जिसे मारते हैं, जिससे बड़े बड़े रेंज में 1-2 किलोमीटर वाले, तो आर्टिलरी है 3400 किसके पास है, 3400 है आर्टिलरी किसके पास है भाई, ईरान के पास, और इजराइल के पास है 1100। तो बात ये भाई, तुम लोग सब खुश हो जाओ। देखो जिसके पास सबसे ज्यादा सेना वही युद्ध जीतेगी, तो सबसे ज्यादा भाई ईरान के पास है। ईरान वाले जो समर्थक एकदम खुश हो जाओ भाई। लेकिन एक बात याद रखना भाई, इजराइल जहां से भी आके आता है बजा के चला जाता है भाई। युद्ध पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा है। बस लोग यही सोच रहे हैं कि यार वर्ल्ड वार 3 कब होने वाला है। वो यही सोचते हैं कि हम वर्ल्ड वार 3 एक बार देख लेते, कैसे लोग मरते हैं भाई। इसमें एक शायद मैं भी हूं, लेकिन मैं तो भाई ऐसा नहीं सोचता। लेकिन चलो, आज हम देखने वाले हैं इजराइल की ताकत और ईरान की ताकत। इनके पास फाइटर जेट कितने हैं भाई। पाकिस्तान परमाणु बम बना के रख ही लिया, देख रहे हो, फोड़ने से डरता है भाई। उसके पाकिस्तान के बॉर्डर तक आते ही फुस मिलता है। जहां हमारे इंडिया में देखते हो, जब दिवाली के समय वो रॉकेट जलाया जाता है, वैसे हमारे यहाँ रॉकेट इसलिए नहीं जलाया जाता है कि हम लोग एंजॉय करते हैं, बस इस ताक में रहते हैं कि कब पाकिस्तान से हमला हो, कब उनके यहाँ हम पटाखे रॉकेट दागे। और भाई वही चल रहा है कि उसी पटाखे मिसाइल को बनाने के लिए ईरान लगा हुआ है, बनाया जा रहा है। लेकिन यार उसके अभी हाल ही में इजराइल ने उसके 14 एटॉमिक जो साइंटिस्ट थे उनको मार दिया भाई, हवा में ही मार दिया। जाओ एकदम एयर स्ट्राइक किया, धड़धड़ा के मार देता है। तो यार समर्थन कर रहा है इजराइल का अमेरिका पूरे हथियार इजराइल को दे रहा है। और एयरफोर्स की ताकत देखते हैं, कुल एयरक्राफ्ट ईरान के पास है 551 और इजराइल के पास कितना है 611। और फाइटर जेट कितना है 188 और इजराइल के पास है 240। अटैक हेलीकॉप्टर है 13 और अटैक हेलीकॉप्टर है किसके पास, इजराइल के पास है 48। और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है 87 भाई ईरान के पास। ईरान देखो यार, ईरान वैसे 8 करोड़ जनसंख्या वाला लेके चलता है, 8 से 10 करोड़। तो उसके यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, तो जो सामान ट्रांसपोर्ट वाला उसके ऑलरेडी ज्यादा ही होंगे 87।
और ट्रांसपोर्ट उसके पास कितना है, इजराइल के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसराइल के पास केवल 13 है भाई। और देखो अब नेवी की ताकत आती भाई, जब तक लड़ाई 3 तरह से नहीं लड़ी जा सकती तब तक उस देश को संपन्न माना नहीं जा सकता। दोस्तों अब तो 4 प्रकार की हो चुकी है। एक देखो, एक हवा में लड़ लो, एक जमीन में भी लड़ लो, एक पानी में जाके पनडुब्बी फोड़ फाड़ दो, लेकिन चौथा भाई जो इजराइल कर रहा है वो है भाई साइबर अटैक। साइबर अटैक में ये होता है भाई, उनके पूरे सिस्टम को हैक कर दो और फिर अपने मन मर्जी के हिसाब से पूरे न्यूज चैनल चलाओ। जब इजरायली हैकर्स ने बुधवार देर रात ईरान के सरकारी न्यूज चैनल IRIB को हैक कर लिया। कैसे हैकर्स ने 2022 के विरोध प्रदर्शन वाले वीडियो चला दिए जिसमें महिलाएं अपने बाल काट रही थी। अभी इजराइल ने हाल ही में यही तो किया है कि ईरान के जो है ना न्यूज चैनलों को हैक कर लेता है, और जो 2021 में जो बुर्का को लेकर लड़ाई नहीं हुई थी, एक लड़की को मार दिया गया था, उसी न्यूज को चलाने लगा। अभी ये कल का ही आज का ही न्यूज है भाई, एकदम देख रहे हो। तो पनडुब्बी में सबसे ज्यादा है ईरान के पास 25 पनडुब्बी और इजराइल के पास है 5 पनडुब्बी, और किंग ग्रेट युद्धपोत है 7, जो जिसमें आपने देखा होगा किंग ग्रेट युद्धपोत, किंग ग्रेट वही यार जिसमें से अमेरिका के देखते हो कि उसमें बहुत सारे एयर जेट आके इकट्ठा हो जाते हैं उसमें पूरे एक प्रकार से वो। तो कि ग्रेट युद्धपोत इजराइल के पास 0 है, तो यहाँ पे ईरान वाले फिर जीत रहे हैं भाई।